नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। बात करें, इस समय जो है नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक नामांकन होगा और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं बेरी हलके में। तो बेरी हलके में आज जो है संजय कबलाना अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है, इस बार बेरी में बदलाव होगा या नहीं होगा। क्या कुछ लोगों की इच्छाएं हैं, बेरी में काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बेरी में कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, आपके सभी पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार और प्रवीण जी आपको भी नमस्कार। पहले तो आज इस कार्यालय का शुभ मुहूर्त हो रहा, हवन हो रहा, आपने ये देख ही लिया होगा कितने आदमी आ रहे हैं, कितना प्रेम है भाई संजय से। और रही बात बेरी के काम और विकास की, भाई महिला कॉलेज की बहुत दिनों से डिमांड हो रही है और विधायक जी ने जाकर भी संसद में बोला है अगर भाई महिला कॉलेज बने। अब तक इनसे नहीं बना 30 साल में, तो अब क्या उम्मीद लेगी बेरी विधानसभा भाई बनाएगा कि नहीं बनेगा। तो हम संजय कबलाना से यही उम्मीद करते हैं अगर भाई ये जो काम है सबके पूरे करे जाए। और रही बात बाहर का बता रहे हैं, हमारा दुलेड़ा गाँव और कबलाना गाँव एक ही गाँव है, उसी का सारा काम है और हम तन मन धन से संजय कबलाना के साथ हैं और जिता के यहाँ से विधानसभा में भेजेंगे। कह रहे हैं कि भी डॉक्टर रघुवीर कादियान को नहीं हरा सकता कोई भी। भाई साहब ये तो बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए हैं, वे भी आखिर में बूढ़े होने के बाद थक जाते हैं और हार स्वीकार कर लेते हैं। और बुजुर्ग को मारना और गिरना तो देखो धर्म की बात नहीं है, पर जनता अपना बदला अपने आप ले लेगी। ये संजय कबलाना पहले जेजेपी में थे, फिर कांग्रेस की मदद की, तो क्या आप बीजेपी पार्टी में शामिल हो, क्या बीजेपी के लोग उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई साहब। कांग्रेस की भाई साहब ने कभी मदद नहीं करी, जेजेपी में थे, वो पार्टी कमज़ोर होगी और हालात उनके बुरे हो गए, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए काम नहीं किया, इसलिए कि अगर भाई संजय ने अपना निर्णय लिया और बीजेपी ज्वाइन करी। और बीजेपी ने इतना विश्वास किया भाई संजय पे, जो कि 5 दिन के अंदर टिकट दे दी, नहीं तो और तो काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं और नहीं मिल पाती टिकट। तो कुछ न कुछ खासियत देखी, कुछ अच्छी बातें देखी भाई में, और बीजेपी ने अपना बेरी विधानसभा में देखा मैं तो भाई संजय इस सीट को लेकर चंडीगढ़ जा सकता है, इसलिए भाई पे विश्वास किया और भाई के हम साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आप बताओ, आपने क्या लगा है कि बेरी में बीजेपी सीट काट देगी कि कांग्रेस। बीजेपी काटनी चाहिए जी बेरी के अंदर से। तो बेरी में कोई विकास नहीं हो रहा। यहाँ हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल को भी उठा ले गया, ITI थी उसको भी उठा ले गया। न यहाँ के को बच्चों को रोज़गार मिल रहा है, ना यहाँ कोई विकास हो रहा है किसी प्रकार का। लड़की है वो तंग पाती हैं, कहीं रोहतक जाना पड़ता है, कहीं झज्जर जाना पड़ता है उनको। यहाँ सबसे बत्ती परेशान बेरी हल्का है। बेरी हल्के से कांग्रेस आई बार बनती है, फिर भी यहाँ ना कराने के बजाय उजाड़ ही कर सकते हैं यहाँ, और कोई काम नहीं कर सकते। ना यहाँ कोई विकास कराया है आज तक। ये कह रहे हैं कि बोला कि ये संजय कबलाना बोला बाहरी व्यक्ति बेरी का कौन है उधर है। नहीं, बाहरी का क्या होता है, बाहरी का तो उसका जब पता पड़ता है, जब वो एक बार उसको चांस तो दिया जाए, उसको चांस मिलेगा, उसको बरतेंगे जब भी तो हमारे को पता पड़ेगा कि ये बाहर का वो अपनी तरफ का है क्या नहीं। क्या लगा अपना रघुवीर कादियान हरा देगा यो। देखो जी, हमारी तरफ से तो हम कोशिश करेंगे हराने की, और आगे क्या बताए भाई, पब्लिक है ये, पब्लिक का कहेंगे न मथन हो क्या होता है। बेरी के अंदर तो एक दो दारू की फैक्ट्री ला खड़ी कर दी कांग्रेस ने, जो कि आने वाले बच्चे हैं उनको भी कैंसर की बीमारी होएगी। यहाँ तो सारे उल्टे काम हो रहे हैं जितने भी हो रहे हैं। कौन ले गया दारू फैक्ट्री। दारू उड्डा के सरकार के में आई थी कांग्रेस के अंदर। बेरी में कुछ काम हुए हैं। हाँ, ये हो रहा है जी, ये दारू चल रही और क्या विकास होगा। यहाँ तो दारू बांटा ही है और कोई कम सौदा बांटा ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो जी आप बताओ कि बेरी में क्या लगा है कि न बीजेपी की दाल गलेगी या कांग्रेस की। देखिए जी, दाल गलने वाली बात नहीं है, आप जीतने की बात करिए। बीजेपी बेरी में स्पष्ट रूप से जीत रही है और जो रेत का किला है वो ढह जाएगा अब की बार, यकीन मानिए।
कह रहे हैं कि डॉक्टर रघुवीर कादियान बहुत मजबूत है क्योंकि यहाँ पे हुड्डा के नाम पे वोट पड़े हैं। तो आपने लग गया कि हुड्डा नाइब की बार हरवा पाओगे बेरी के लोग? ऐसा है जी, हुड्डा साहब के एक दीपेंद्र जी जीत के सबसे बड़ी बात ये है, और कहीं कुछ भी नहीं होने वाला। कहीं से उनकी जो आपके शब्दों में दाल गलने वाली बात है, उनकी दाल जितनी गलनी थी गल चुकी है। इसके बाद उनकी दाल गलने का कोई चांस ही नहीं है। यूँ कहे हैं कि संजय कबलाना तो बाहरी व्यक्ति है, बेरी हल्के का नहीं है। हाँ, हो सकता है, कहने वाले ठीक कहते हो। मुझे तो लगता है संजय कबलाना जी पाकिस्तान से आए हैं, शायद पाकिस्तान से आए हैं, तो उस हिसाब से तो बाहरी हो सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता कि वो बाहरी व्यक्ति हैं। युवा जोश है संजय कबलाना, युवा है, दूसरी तरफ बुजुर्ग रघुवीर कादियान है। लगा अपना मुकाबला होगा कि एक तरफा है? देखो जी, मुकाबला अभिमन्यु और द्रोण में भी हुआ था, और आप देख लीजिए भीष्म पितामह को तो भाई अब सरसैया पे जाना ही पड़ेगा, वो समय आ चुका है। तो समय सदैव एक जैसा किसी का भी नहीं रहता, तो अभी तो भीष्म पितामह को सरसैया पे जाना ही पड़ेगा। तो क्या डॉक्टर रघुवीर कादियान को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? वो तो जी हर बार कहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ जी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। चलिए कुछ और एक व्यक्ति उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी, ये बताओ कि क्या लगा आपने कि बेरी में बदलाव होगा या फिर? पक्का है बदलाव। डॉक्टर रघुवीर कादियान ने कुछ काम कराए हैं हल्के में? भाई ओपोजिशन में रहती हो किसे काम करवाओ था। सरकार ने दे रखा कि भाई 2.5 लाख के करोड़ 2.5 करोड़ के काम साल में करा इसका कोई विधायक है। भाई उनका नहीं क्या नहीं बाप में लेकिन संजय कबलाना के लग है जीतता उनका तो बाहर का है, तो बेरी हल्के का कौन है? का के बात के पर्दे एंगल है उसका, पाकिस्तान का थोड़ी है। शायद तो हरियाणा आएगा, झज्जर जलाएगा, जीतता पक्का जीतता। तो रघुवीर कादियान में क्या संजय कबलाना में उम्मीदवार बढ़िया कौन सा है? दोनों बढ़िया हैं। यो नौजवान से वो बुजुर्ग हो रहा है।